नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के काफी लेक्चर्स पढ़ रखे हैं। अभी तक हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 28-29 लेक्चर्स देख लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। आज के वीडियो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए जो भारत की जो मुख्य प्रमुख झीलें हैं या लेक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा, भारत की लेक्स, जो इंडिया की जो मुख्य लेक्स है या लेक्स किस प्रकार, उनके क्या टाइप्स हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें अगर इस लेक्चर की, तो लेक्चर में दोस्तों आपको पता है कि भाई लेक्चर का नाम तो पता चल गया है कि भाई झीलें, भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, तो भारत की प्रमुख झीलें कहो या लेक कहो, ये आप लोग समझ गए होंगे। उससे पहले मैं दोस्तों जो मैप में मैंने जो चीज बनाई है पहले उसके बारे में बता दूं। शॉर्ट नाम में मैंने किसका क्या नाम रखा उसके बारे में बता दूं, फिर हम लोग एक एक करके जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों ऊपर से बात करें आप लोगों को जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये जो JNK लिखा हुआ मैंने इसका शॉर्ट में, ये क्या है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं उसके बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर में आप लोगों को देखने को मिलेगी उल्लर झील है, डल झील है, गाडसर या गौडसर झील है, अंचाद झील है, वेरीनाग है, शेषनाग है, कोसरनामा है, गंगा बहल है और पोगोंगसो सी मोरारी है और नागिन झील है या विशनसर झील है या मानस झील है। ये आप लोगों को कहां देखने को मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में। अभी इनके नाम और देख लेते हैं, फिर हम लोग जो इनकी मुख्य विशेषताएं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। उसके आगे बात करें एचपी का मतलब आप HIM भी लिख सकते हैं या HP हिमाचल प्रदेश। HP शब्द मैंने किसके लिए यूज किया, हिमाचल प्रदेश के लिए। HP में बात करें, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ आप लोगों को रेणुका झील है, सूरजताल झील है, चंद्रताल झील है या मच्छीपाल झील है या भृगु। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कुछ चीज नोट करेंगे जो जम्मू कश्मीर में मैंने बता दिया। आप लोगों को नाग शब्द देखने को बहुत ज्यादा नाम मिलेंगे आप लोगों को। तो नाग नागिन जैसे आप लोगों को कहीं शब्द दिखे तो समझ लेना ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। आप लोग कॉमन सेंस से रिलेटेड आप लोगों को ये चीज बता दी। अगर एचपी की बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को जैसे ताल शब्द यहाँ भी मिलेगा, लेकिन एक और बता दो, ये तो बात हो गई हिमाचल की। उसके आगे यूटी लिखा है मैंने, यूटी का मतलब क्या हो गया, उत्तराखंड के लिए मैंने यूटी शब्द किया। आप पूरा लिख सकते हैं उत्तराखंड। मैंने आपको बताने के हिसाब से सबसे पहले बताने का यही कारण है कि भाई यूटी जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो स्टेट्स के बारे में बता रखा है उसके बारे में बता दो। यूटी मैंने किसके लिए यूज किया, उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ आप लोगों को नैनीताल है, डोडीताल है, भीमताल है, साताल है, देवताल है, राक्षसताल है और नौकिया ताल है या रूपकुंड है। तो ये इस प्रकार की जो झीलें हैं ये कहां देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में। दोस्तों आप लोगों को काफी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, काफी सिमिलरिटी भी हो सकती है, लेकिन आपको लोगों को इसमें बहुत सारे एडिशनल नए पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में ना होकर वीडियो को भले पूरा करो, लेकिन एक बार में अगर वीडियो बड़ा भी हो जाए तो अगर सारा सोर्स कंप्लीट हो रहा है तो क्या दिक्कत है। अलग अलग वीडियो दुनिया भर के देखने से तो बेटर है एक जगह कंप्लीट सोर्स मिल जाए। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपको झीलों के बारे में बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आगे बात करें, आगे अपन लोग देखेंगे भाई चंडीगढ़ है। ठीक है ना, चंडीगढ़ में आप लोग CDB आप अपने हिसाब से कुछ भी हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पर या इंग्लिश में चंडीगढ़। यहाँ आप लोगों को सुखना झील देखने को मिलेगी। ठीक है ना, पंजाब और चंडीगढ़ का आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे बात करें राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में आप लोगों की बात करें, राजस्थान में झीलों की क्या विशेषता है इसके बारे में भी बात करेंगे। करंट ओरिएंटेड कौन सी चीजें हैं या करंट में कौन सी झीलें न्यूज में रही थी उसके बारे में बात करेंगे। अभी अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप लोगों को खारे और मीठे पानी के, मोस्टली आप लोगों को खारे पानी की, फिर भी कुछ झीलें मीठे पानी की भी मिल जाएगी। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बालसमंद है, राजसमंद है, जयसमंद है, नक्की झील है, सांबर झील है, फतेह सागर है, लुणकसर है, डीडवाना है, पिछोला झील है, अन्ना सागर और कुचामन और पुष्कर और देबर झील। तो ये एक प्रकार के आप लोगों को झील है। इनकी कुछ कॉमन जो इंपॉर्टेंट है इसके विशेषताएं मैं भी बताने वाला हूँ। अभी आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। अगर आगे बात करें MHA का मतलब मैंने यूज किया महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र में आप लोगों को एक ज्वालामुखी झील कह सकते हैं इसे, ये देखने को मिलेगी। कौन, क्या नाम है उसका, लोनार झील। लोनार की क्या विशेषताएं हैं, ये इसका निर्माण कैसे हुआ, ये इसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। अगर कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में आप लोगों को वेलांदूर झील, ये भी एक करंट में हाईलाइट रहा था, यहाँ पर क्यों रहा था उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आगे बात करें केरल, जो मैंने के शब्द यूज लिया है वो है केरल के लिए।
के टी लिया कर्नाटक के लिए, के मैंने ये ओनली किसके लिए लिया है, केरल के लिए। अगर केरल में बात करें दोस्तों आप लोगों को वेमनाड और अष्टमुडी ये दो जिले मिलेंगी। इसके अलावा ये तो आप लोग सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन एडिशनल में नए पॉइंट की बात करेंगे तो वेलियानी, ये बहुत कम लोगों को पता है, या वैली। वैसे पेरियार के बारे में सबको पता है, ठीक है ना, अपन लोग पेरियार नदी के बारे में भी बात करते हैं, जिला के बारे में बात करते हैं, इसलिए ये आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके आगे अगर चले तो आगे आप लोगों को तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में यूपीएससी जैसे एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था, वो भी वन लाइन फैक्ट के रूप में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को दो प्रकार की झीलें देखने को मिलेगी, उसका नाम क्या है, कोडाइकनाल और कालावेली, ठीक है। कोडाइकनाल और कालावेली नाम की ये दो झीलें देखने को मिलेंगी। एपी शब्द, ये टीएम मैंने किसके लिए यूज किया है, तमिलनाडु के लिए। आगे बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों आप लोगों को दो मुख्य झीलों के बारे में सुनने को मिलेगा, और उन दोनों की विशेषता आप लोगों को पता होनी चाहिए। विशेषताओं के बारे में हम लोग अभी ओवरव्यू लेके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को कोलेरू झील और पुलिकट झील देखने को मिलेगी। कोलेरू झील है आप लोगों को यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी की जो नदियां इन दोनों के मध्य यहाँ पर, ठीक है ना, ये कोलेरू झील यहाँ मिलेगी। पुलिकट झील की बात करें तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यहाँ कुछ स्थिति है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे दोस्तों मैंने ये टीएल शब्द का मैंने किसके लिए यूज किया है, तेलंगाना के लिए। ये मैंने अपने हिसाब से लिया दोस्तों, आप तेलंगाना लिख सकते हैं या आप लोग TIL कुछ भी लिखते हैं, वो मुझे नहीं पता, वो अपने हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। तेलंगाना शब्द में अगर बात करें या तेलंगाना की बात करें तो यहाँ आप लोगों को हुसैन सागर और नागार्जुन सागर दो मुख्य जो झीलें हैं वो देखने को मिलेंगी। हम लोग दोस्तों अभी टाइप्स देखे नहीं है झीलों के कौन कौन से प्रकार हैं, अभी हम लोग जो मैप में कुछ चीजें बता रखी है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत नहीं हो भाई शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है। क्लियर हो गया। अब अगर आगे बात करें तो उड़ीसा की बात करें, ओडी शब्द मैंने उड़ीसा के लिए यूज किया है, आप इसका नाम पूरा उड़ीसा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। इसमें आप लोगों को दोस्तों इसमें नया पॉइंट मिलेगा आप लोगों को। मोस्टली आप लोग चिल्का झील के बारे में तो हमेशा पढ़ते हैं, या कई कबार कुछ लोगों को विक्टोरिया सागर झील के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पर अंशुपा झील के बारे में भी दिया गया है। तो ये आप लोगों को यूट्यूब पर कहीं घूमोगे तो सारी चीजें प्रॉपर एक ही जगह नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैंने ये नए फैक्ट्स थे इसको देने का कारण है दोस्तों, क्योंकि अभी जो हाल ही में एग्जाम में क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको रिपीट ना करके उसी से ओरिएंटेड उसके आसपास से अगर बार बार उड़ीसा का चिल्का झील के बारे में अगर पूछ रहा है तो वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेगा कि भाई उड़ीसा में कोई ना कोई नई झील होगी ना। यहाँ पर फेमस झील है, यहाँ पर मीठे पानी की या सबसे बड़ी झील की बात करें, सबसे बड़ी झील की बात करें तो चिल्का झील है ही है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो हुल्लर झील है, इनकी विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर अंशुपा झील है और कंजिया झील है। तो ये आप लोगों के कुछ नए पॉइंट्स मिलते हैं। वैसे तो आप लोग सब पढ़ते हैं क्योंकि ये सोर्स एनसीईआरटी और कुछ जो गाइड्स हैं जो मैंने भी पढ़ी है उसी से रिलेटेड है ये, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एम शब्द आगे क्या बात करेंगे हम लोग। एम शब्द मैंने किसके लिए यूज किया है, लोकटक झील है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर केबुल लामजाओ मैंने ये शब्द यूज किया है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कहां पर है, लोकटक झील के बीच में, ठीक है ना। तो लोकटक झील पर ये जो केबुल लामजाओ, यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो विशेषताओं की बात करें तो ये तो आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं, इसकी विशेषता भी बात करेंगे। यहाँ आप लोगों को मैंने एस के शब्द यूज किए, छोटी जगह थी, एस के शब्द मैंने सिक्किम के लिए यूज किया। सिक्किम की बात करें दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर की अगर बात करें, यहाँ पर सोंगमा के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर समिति झील है ये बहुत कम लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े हटके बन रहे हैं, मतलब क्वेश्चन तो वही बन रहे हैं लेकिन जो क्वेश्चन आ चुके हैं उस पर ध्यान ना देके उसी से रिलेटेड उसी टॉपिक से कुछ नए पॉइंट्स निकाल रहे हैं जहां पर अभी तक क्वेश्चन नहीं बने हुए। इसलिए मेरे को एडिशनल चीजें बताने की जरूरत है, क्योंकि इन फ्यूचर इनमें से क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि इस झील वाले चैप्टर की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन वैसे भी बनते हैं। उसके आगे बात करेंगे यहाँ पर सिक्किम में सोंगमा और समिति तो होगी, इसके अलावा गुरुडो सागर। अब ये नाम सुनने में भी अजीब है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए गुरुडो सागर झील का संबंध किससे है, सिक्किम से है। इसके आगे बात करें चोलामू झील क्या है, इसके बारे में भी मैंने रिवर्स के बारे में पढ़ा है, तब भी मैंने यहाँ पर सिक्किम में बताया ये चीज। तो ये बात हो गई, ये आप लोगों को मैंने ओवरव्यू दे दिया है। अब आप लोगों का काम है हेडिंग डाल के अपने नोट्स बनाना साथ साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे ऊपर आज का जो टॉपिक है कि क्या नाम से है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर
झील, इंग्लिश में बोले तो लेक। तो अपन लोग इंडियन लेक के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि वर्ल्ड लेक के बारे में। वर्ल्ड लेक के बारे में हम लोग जब इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी साथ साथ लेके ही चल रहे हैं, जिसमें मैंने महाद्वीपों का अध्ययन करना भी स्टार्ट कर दिया है। 3-4 महाद्वीप कवर भी हो गए। उसमें मैंने जैसे जैसे उस महाद्वीप में कोई मुख्य झील है, जैसे उत्तरी अमेरिका में मैंने वो सारे होम्स, जो भी सुपीरियर झील है, जो भी झीलें थी उसके बारे में बताए हैं। आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो झील की बात करें दोस्तों, झील होती क्या है? क्योंकि सबसे पहले अपन झील की बात करेंगे तो झील के बारे में या कौन कौन सी झीलें से तो बड़े आएगा आप लोगों को। पहले झील होती क्या है? झील आप लोगों को कुछ एक होती है नदियां, ठीक है? क्योंकि जब झीलों का डिफरेंस अगर नदियों से कंपेयर करके देखेंगे तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नदियां होती है वो क्या होती है? उसका जल प्रवाहित होता है, ठीक है? जल क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता है। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट जो लेक होती है, यहाँ पर जल क्या होता है? स्थिर होता है, ठीक है ना? ये ऐसे गांव में भी देखेंगे आप, कुंड बने हुए, कुंड टाइप के थोड़े गहरे होते हैं। झीलें होती है वो गहरी भी होती है और छोटे तालाब टाइप की। लेकिन जो तालाब से बड़ी हो, ठीक है ना, और स्थिर पानी का रूप में हो, तो वो क्या है? एक प्रकार की यहाँ पर झीलें दोस्तों आप लोगों को 2 प्रकार के रूप में मोस्टली अगर बात करें तो मोस्टली आप लोगों को 2 प्रकार की झीलें देखने को मिलेगी। मोस्टली आप लोगों को कौन कौन सी? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की बात करें, अभी मैं यहाँ बीच में लिख लेता हूं। एक है प्राकृतिक, ठीक है? दूसरी है मानव निर्मित। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। मानव निर्मित, क्योंकि दोस्तों इससे दोनों से रिलेटेड एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो या इसके अलावा आईएएस, आरएस, या बात करें वन लाइनर एग्जाम एसएससी हो या किसी रीट एग्जाम की हो, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए हैं। अगर बात करेंगे पुराने पेपर, आप किसी का भी नोट करके देख लीजिए, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है। कई बार अपन झीलों के बारे में तो पता कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को प्राकृतिक, इसका मैं इंग्लिश में क्या हो गया? नेचुरल, ठीक है? अगर मानव निर्मित मतलब ह्यूमन मेड लेक, क्या बोलेंगे? मानव निर्मित को ह्यूमन बोलो, नहीं तो मैन मेड लेक्स, ठीक है? तो मानव निर्मित कौन कौन सी, हम लोग उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक तीसरा पॉइंट, आप हिमनदी भी होती है, ठीक है ना? हिमनदी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक मोस्टली एक उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या नाम है उसका? ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी से निर्मित झीलें होती है उसे ज्वालामुखी झीलें कहते हैं। उन सब के बारे में हम लोग आज एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए प्राकृतिक झीलें, नेचुरल जो लेक है इंडिया की, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्या नाम है? आज हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, नेचुरल लेक, जो भारत की प्राकृतिक रूप से या प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिक क्रिएट हुई, जो या प्रकृति द्वारा निर्मित जो झीलें हैं उसकी बात करें तो उसमें हम लोग एक एक करके अभी हम लोग बात करने वाले हैं। अभी हम लोग जैसे हम लोग राजस्थान के हैं, तो मैं राजस्थान का ही हूं, तो इसलिए मैं राजस्थान से रिलेटेड जो झीलें हैं उससे पहले स्टार्ट करूंगा। ये है आपके सामने राजस्थान। तो राजस्थान में आप लोगों को दोस्तों कुछ इस प्रकार की झीलें देखने को मिलेगी। वहां पर क्या होगा? खारा पानी होगा। अब खारा पानी तो होगा, ये सबको पता है, लेकिन खारा पानी क्यों है ये किसी को नहीं पता। मोस्टली बहुत कम लोगों को पता है। अगर खारे पानी का कारण की बात करें, यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नहीं है कि दोस्तों मीठे पानी की कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मोस्टली जो है झीलें मीठे पानी की नहीं होकर खारे पानी की देखने को मिलेगी। जिसमें राजस्थान में ये झीलें मैंने बताई है। यहाँ से मैं आप लोगों को नाम तो मैंने सबका बता दिया है, लेकिन यहाँ पर एक करंट ओरिएंटेड, मैं खारे पानी पर भी आऊंगा, ठीक है ना? एक करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है अभी हाल ही में 19-20 के 2019-20 में भी क्या चीज हुआ? सांबर झील है। सांबर झील आपको पता है राजस्थान की एक खारे पानी की झील है। तो सांबर झील में एक बैक्टीरिया के कारण क्या हो गया? यहाँ पर जीव जंतुओं के जो जीव जंतु थे रिलेटेड, उसमें उनकी काफी डेथ्स हो गई। वो एक प्रकार के वायरस या जीवाणु के रूप में था। क्या नाम था उसका? एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म के कारण यहाँ पर काफी जीवों की मृत्यु हुई थी। तो उससे रिलेटेड आप डिटेल में गूगल सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं करंट अपडेट था, इसलिए मेरा बताना बहुत जरूरी था, ताकि आप लोगों के, क्योंकि चीजें करंट ओरिएंटेड आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। वैसे तो सांबर झील हम लोग हर साल पढ़ते हैं, लेकिन जब करंट में आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है? तो अभी हम लोग कहाँ थे? अभी हम लोग देख रहे थे कि भाई खारे पानी की झील है तो क्यों है? तो मैंने दोस्तों आप लोगों को जब हिमालय का निर्माण की प्रक्रिया को बताया था,
पिछले वीडियो में आप काफी वीडियोस बन चुके हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। हिमालय के निर्माण के समय मैंने आपको यहाँ पर ये स्थिति थी कुछ, यहाँ पर ये मैप में ये लोकेशन है, ये है 33 सागर की स्थिति थी। तो 33 सागर यहाँ पर था तो क्या हुआ, राजस्थान का हिस्सा भी थोड़ा बहुत था वहां पर। तो राजस्थान के हिस्से का होने से क्या हो गया, यहाँ पर जो झीलें हैं खारे पानी की है। अब खारे पानी होने का कारण क्या है, खारे पानी होने की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर 33 सागर था, तो 33 सागर था तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे सूख गया। तो सूखने से क्या होगा, उसमें बहुत सारी धातुएं थी, जो भी सभी प्रकार की धातुएं अवशेष बचे हुए थे सूखे, तो उसके कारण क्या हो गया, वो तो अवशेष रहने ही है ना। जमीन अगर पानी सूख जाएगा तो क्या होगा, जो भी उसमें अवशेष, जो भी लवणीय पदार्थ थे या कोई भी किसी प्रकार की धातुएं थी, वो सब तो उसी के अंदर थी, मिट्टी के अंदर। तो उससे क्या हो गया, जब यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तो पानी इकट्ठा होता है तो क्या हो गया, वो सारी चीजें तो वही है ना। अब 33 सागर सूखा है, वहां से कोई हटाया थोड़ी है, तो वहां से क्या हो गया, सूख गया तो क्या हो गया, तो जो भी उसमें लवणीय पदार्थ थे या किसी प्रकार की जो धातुएं थी तो वो क्या हो गई, अब खारे पानी में उनका जो भी यहाँ पर छोटी छोटी झीलें होती हैं वो सब क्या होती है, खारी होती है। मोस्टली खारी देखने को मिलेगी कहाँ पर, राजस्थान में। और राजस्थान की झीलों की बात करें, यहाँ पर क्या होती है, सारी झीलें रेत द्वारा निर्मित होती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान में आप सबको पता है रेत के टीले, मतलब रेत के आप लोगों को जैसलमेर साइड में या काफी जगह पर आप लोगों को काफी रेत के, या ओसे की बात करें वहां पे आप लोगों को रेत के धोरे देखने को मिलेंगे। तो रेत के धोरों के कारण क्या होता है दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर रेत के धोरे कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो क्या होती है, हवाएं खूब चलती है, तो हवाएं चलती है तो क्या हो गया, ये जो मिट्टी है, जो ये जो रेत है, तो रेत क्या हो गई, इधर उधर ट्रांसफर हो जाती है, तो बीच में कुछ इस प्रकार हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जब बारिश होती है ना, तो ये जो इस टाइप का जो शेप बन जाता है, यहाँ पर क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्या हो गया, एक प्रकार की झील निर्मित होगी। तो ये प्राकृतिक झील है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो गई है, जिसमें मानव का हाथ नहीं है, मतलब अपन के द्वारा नहीं बनी गई है। जब अपन लोगों के द्वारा जो झीलें बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, उसके क्या फायदे है, क्या नुकसान है, सबके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। वीडियो भले बड़ा हो दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप लोगों को किसी सोर्स की यूज नहीं करने पड़ेगा, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोगों ने सबसे पहले राजस्थान के बारे में पढ़ लिया है। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर आगे हम लोग, अभी राजस्थान कंप्लीट हो गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को इसलिए देख लेते हैं दोस्तों, वैसे प्राकृतिक जिले की बात कर रहे हैं तो इसको भी, ये प्राकृतिक है लेकिन प्राकृतिक ना होकर ये ज्वालामुखी है। अभी हम लोग भले प्राकृतिक का पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें, या तो मैं इसको अभी होल्ड कर लेता हूं ताकि आप लोगों के जो नोट्स बना रहे हैं वहां कंफ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक है मोस्टली उसके बारे में देख लेते हैं। इस लोनार झील को अभी हम लोग होल्ड कर लेते हैं, इसके बारे में देख लेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्राकृतिक हिसाब से चल लेते हैं। तो प्राकृतिक में आगे आप नोट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में चलते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों के जो मैंने कुछ नाग शब्द यूज होंगे या नागिन शब्द यूज होंगे, तब आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर से ही बात कर रहे हैं। आगे अगर बात करें, यहाँ पर आपको एक जो भारत की या मीठे पानी की जो मुख्य झील है भारत की, वो कौन सी है, वुल्लर झील, ठीक है। तो वुल्लर झील को जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को वुल्लर है तो डल है तो गौड़ सागर है तो अंचार है तो वेरीनाग है, शेषनाग है, कोसनामा, जो भी यहाँ पर झीलें हैं इनके बारे में पता होना जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो की स्टार्टिंग में। अब क्वेश्चन किस प्रकार बन रहे हैं, अब आप लोगों के जो आ चुके हैं लोग उस पर ध्यान ना देके उससे रिलेटेड जो आसपास के नए पॉइंट्स बन रहे हैं, इसलिए टॉपिक को अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों के आराम से, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वुल्लर झील की। तो वुल्लर झील आपको पता है कि भारत के मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी झील, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, चिल्का की। चिल्का की विशेषता के बारे में भी हम लोग जानेंगे, वहां पर भी हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि प्राकृतिक की बात कर रहे हैं तो अभी उस पर भी बात आएगी। तो वुल्लर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कह सकते हैं इसको, मीठे पानी की, ध्यान रखना। तो ये जो वुल्लर झील है दोस्तों, अब झीलों का निर्माण, वुल्लर झील एक प्रकार की क्या है, गोखुर झील है। अब आपके दिमाग में आएगा कि गोखुर शब्द है क्या, गोखुर किसके लिए यूज किया। तो गोकुल शब्द की बात करें दोस्तों, गोकुल शब्द है जो नदियों के द्वारा जो जिन झीलों का निर्माण हो गया उसे क्या कहेंगे हम लोग, गोखुर झील कहेंगे। कैसे, इसको हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं। आपको पता है कि जब नदियां स्टार्टिंग में, जब नई नई नदियां होती है तो बड़ी फास्ट होती है, तो वो क्या करती है, कुछ इस प्रकार चलती है, थोड़ा टाइम बदलता है, कुछ इस प्रकार हो जाती है, फिर क्या करती है, एक टाइम बाद में उसकी कुछ संरचना कुछ ऐसी हो जाती है
जब नदियां वर्धावस्था में पहुंचती है तो क्या हो गया, वो धीरे धीरे चलते हुए बीच में रास्ते कटेंगे, मिलेंगे, वो सारे प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। वो जवानी और बुढ़ापे वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी देख यहाँ नदियों की बात करें, यहाँ आप लोग देखेंगे जैसे ये नदी है, अब पहले ऐसी थी, फिर कुछ ऐसी स्थिति हो गई, फिर ये बन गई। तो इसमें आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ से जो नदी जा रही है, ये नदी क्या कर रही है, अब ये बहुत स्लो भी चल रही है, कुछ इस धाराओं में इनकी धाराएं कुछ ये टेढ़ी मेढ़ी, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इससे क्या हो गया, ये वाली जो चीज है ये क्या कर रही है, ये ऑटोमेटिक अलग बन के ये नदी कुछ इस प्रकार ऐसे चल रही है। ये गोखुर झील, गोखुर झील कौन सी होगी, ये वाली जो चीज बनी है नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा ये जो क्या हो गया, नदियों द्वारा निर्मित है, लेकिन जब गोखुर की स्थिति आती है, गोखुर झील का निर्माण होता है, तब नदियां स्लो तो हो जाती है, जिसके कारण क्या होगी, बहुत सारे मोड़ाव लेती, बार बार बहेगी तो क्या होगा, कटान होगा, मृदा में कटान होगा, मिट्टियों में, तो फिर क्या होगा, इस प्रकार की संरचना। अब पहले तो फास्ट रहेगा क्योंकि पानी ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर वहां पर धीरे धीरे जो मृदा का अपरदन होगा तो क्या होगा, नदी अब धीरे धीरे कटाव स्टार्ट होगा, फिर आगे ये कटाव बढ़ता जाएगा और कुछ इस प्रकार की आप लोगों को संरचना देखने को मिलेगी। ये एक प्रकार की गोखुर झील है। क्लियर हो गया, ये क्या है, गोखुर झील है। गोखुर झील का आप लोगों को क्लियर हो गया कि भाई कैसे निर्माण हो रहा है, जब नदियां बिल्कुल वर्धावस्था की ओर जाते जाते बहुत, या वर्धावस्था का हो या वर्धावस्था तो कह नहीं सकते, इसके अलावा अगर वो शब्द यूज ना करके जब नदियों द्वारा मृदा का या मिट्टियों का लगातार अपरदन होता है, उसी जगह होता फिर क्या एक प्रकार की गोखुर झील का निर्माण होके ये अलग झील का एक छोटा रूप दे देके यहाँ पे आगे क्या होगी, आगे ये नदी आगे प्रोसेस हो जाएगी, आगे चली जाएगी, तो ये नदी का धारा मुख्य धारा में वापस कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ये गोखुर झील का निर्माण कर देगी। तो ये वुल्लर झील है जो गोखुर झील है। अब किसकी गोखुर झील है, अब मैंने ये तो बता दिया कि भाई नदियों से निर्मित या नदियों द्वारा निर्मित झील है, उसे गोखुर झील कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों कुछ यहाँ से झेलम नदी झेलम नदी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। झेलम नदी वेरीनाग से होते हुए झेलम नदी वुल्लर झील से होते हैं, तो ये वुल्लर झील झेलम नदी की ही गोखुर झील है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। किसकी है, झेलम नदी की। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, वुल्लर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने ये मोस्टली जो चीजें थी वो बता दी हैं। अब हम लोग आगे चल लेते हैं प्राकृतिक में। अगर प्राकृतिक की आगे बात करें तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत में जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है, आप लोगों को झीलों में बस उसकी कोई खास विशेषता है तो वो पता होनी चाहिए, क्या उसके आसपास कोई लोकेशन है अच्छी, मतलब जो फेमस भी हो और न्यूज़पेपर में क्या रही है उसके हिसाब से वो भी देखना होता है, या किस स्टेट से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है वो भी पता होना चाहिए। तो अगर बात करें लोकटक झील की तो लोकटक झील आप लोगों को मणिपुर राज्य में देखने को मिलेगी। यहाँ की एक विशेषता है, वैसे तो यहाँ पर सगाई हिरण बहुत सारी चीजें हैं, जब मैं एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा उसमें हम लोग जो जीव जंतुओं से रिलेटेड वो भी सारे देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान है तो वो सारी बात करेंगे। अभी हम लोग मुख्य रूप से झील के बारे में पढ़ रहे हैं, तो झील की जो विशेषता है, यहाँ पर एक मुख्य विशेषता की बात करें, केबुल लामजाओ नाम का एक राष्ट्रीय पार्क। क्या नाम है, केबुल लामजाओ। तो ये किस नदी पर या किस झील से संबंधित है, ये लोकटक झील पर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा, केबुल लामजाओ। कहां पर स्थित है, मणिपुर में। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग और आगे आ जाते हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा। अब हम लोग उड़ीसा में, मैंने एक चीज तो आप सबको पता है, चिल्का झील तो सब सुनते ही है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी, चिल्का। अब आपको पता है कि भाई ये तो कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है, बाई चांस पूछ ले बात अलग है, लेकिन अब यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, चिल्का झील तो हो गई, इसमें हम लोग विक्टोरिया झील, जो विक्टोरिया सागर झील, इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा अंशुपा झील है, ये आपके लिए थोड़े नए नाम होंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। यहाँ पर आप लोगों को काफी सिमिलरिटी मिलेगी, लेकिन आप लोगों को पूरी अपडेट चीज कहाँ मिलेगी, इसमें इस वीडियो के थ्रू। वीडियो भले बड़े हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की सारी चीजें कवर होनी जरूरी है, ताकि आप लोगों को किसी सोर्स का भी यूज ना करके ओनली वीडियो के माध्यम से भी ऑलमोस्ट सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कवर हो जाएगी। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो कौन सी झील है,
उड़ीसा में क्या नाम है, चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील। अब चिल्का झील दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ स्थिति इस प्रकार है, मैं इसको ये वाली, तो ये स्थिति आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी, इस प्रकार की स्थिति। ये भी क्या, अभी हम लोग प्राकृतिक झीलों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, मैं बोलता रहा हूँ, जो भी चीजें आप लोगों को बोल रहा हूँ वो नोट्स में डालते रहिए। उड़ीसा में आप लोगों को चिल्का झील की बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी झील भी कहेंगे तो। ठीक है इसकी क्या, ये प्रकार की लेगून झील है। अब लेगून झील आपके दिमाग में आते ही आप बोलेंगे भाई लेगून का मतलब क्या हो गया, लेगून झील है। अब लेगून का सबसे पहले बता दूं, एक प्रकार की खारे पानी की झील है। कैसे, जो ये स्थिति है आप लोगों को दोस्त, आपको पता है कि जो इंडिया की जो संरचना है, आउटलाइनर जो मैप है, ये आउटलाइनर मैप मैंने बनाया है, तो इसमें आप लोगों को संरचना में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो अंदर हिस्सा, कुछ हिस्सा इस प्रकार है। ठीक है ना, कहां पर, उड़ीसा में। तो ये झील क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, सागर, समुद्र का जो पानी आप लोगों को पता है, समुद्र का पानी खारा होता है, तो समुद्र का पानी होता है यहाँ पर, जो ये कटा फटा भाग है कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पानी होता है उड़ीसा के अंदर, अंदर वाले इस भाग जो चिल्का झील है, अंदर और बाहर यहाँ पर भी प्रवाहित होता रहता है। लेकिन कई कबार अपन लोग देखेंगे ये वाला जो है ऐसे बंद हो जाता है। वैसे तो सागर का पानी अंदर आता रहता है, बाहर जाता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, समुद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये प्राकृतिक की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। कई कबार क्या अवसाद और घात की वजह से ये रास्ता बंद हो जाता है तो वही है ना। अब समुद्र के पानी से निर्मित झील क्या होगी, प्राकृतिक तो होगी, लेकिन आप लोगों को पता है समुद्र का पानी खराब है तो क्या होगा, खारे पानी की झील ही होगी ना। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी लेगून झीलों की बात करें तो लेगून झील पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक और लेगून झील, आप लोगों को कई बार पूछ लेते हैं 3-4 ऑप्शन देके, भाई लेगून झील कौन कौन सी है भारत में। अभी लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में भी एक कॉमन वीडियो पर देखेंगे उस पर, वो बात की बात है। अभी हम लोग उड़ीसा में चिल्का झील के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग आ जाते हैं भाई लेगून झील और कौन सी है। लेगून झील दोस्त आप लोगों को यहाँ पर एक और देखने को मिलेगी, उसका नाम है कोलेरू। कोलेरू झील है वो, यहाँ पर बहती है कृष्णा, यहाँ पर बहती है गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा के बीच में यहाँ पर कौन सी झील है, कोलेरू। ये भी एक प्रकार की कौन सी झील है लेगून झील है। ठीक है ना, खारे पानी के लेगून झील का दिमाग में आते हैं, मीठे पानी का तो दिमाग से निकाल दो। अब लेगून झील क्या होता है वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कोलेरू झील है जो आंध्र प्रदेश में एक प्रकार की लेगून झील है। ठीक है, अब अगर आगे बात करें, यहाँ पर भी एक लोग आप लोगों को पुलिकट झील, क्योंकि अब इसका बारे में बता ही दिया आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, तो मैं पुलिकट झील के बारे में बता देता हूँ। पुलिकट झील है, तो पुलिकट झील आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप लोगों को पता है आंध्र और तमिलनाडु की कुछ स्थिति ये है, यहाँ पर है जो पुलिकट झील है। ये जो झील है जो कहां पर है, यहाँ पर, किसकी सीमा पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील है। इतना आप लोगों को पता है। एक चीज और बता दो, यहाँ पर जो अपन लोग सुनते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है सतीश धवन का, ठीक है ना, जो अंतरिक्ष से रिलेटेड कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं वहां पर, या प्रोसेस होता है अंतरिक्ष से रिलेटेड। ठीक है, तो कार्यक्रम ये जो क्या नाम है इसका, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, ये कहां पर भी है, पुलिकट झील पर। ठीक है ना, पुलिकट झील पर ही है। पुलिकट झील कहां पर है, ओनली आंध्र प्रदेश में नहीं है, ओनली तमिलनाडु में नहीं है। हाँ, हालांकि अधिकार में तो तमिलनाडु के काफी आता है, लेकिन अभी आप लोगों को पता होना चाहिए किन किन स्टेट की सीमा पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। क्लियर हो गया। ये हम लोगों ने लेगून झील की बात करी, थोड़ा और लेगून पर आ जाते हैं। लेगून की बात करें, अभी हम लोग प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, तो ये सारी प्राकृतिक की है, तो थोड़ा केरला में आ जाते हैं। केरला में यहाँ आप लोगों को दोस्तों दो ना लेगून झीलें देखने को मिलेगी। कुछ यहाँ पर ये सिरा इस प्रकार कटा वटा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को वेमनाड और अष्टमुडी, कौन सी दो झीलें हैं, वेमनाड और अष्टमुडी दो झीलें हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल के नाम से जाना जाता है। ये भी एक प्रकार की क्या है, लेगून झील है। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों एक और नई चीज बताऊं तो ये जो वेमनाड और अष्टमुडी कुछ यहाँ पर स्थिति मान सकते हैं। ठीक है ना, वेमनाड और अष्टमुडी के बीच में यहाँ पर एक प्रकार का क्या नाम है, वेलिंगटन द्वीप। ये शायद बीच में न्यूज में भी रहा है, तो आप लोगों को वेलिंगटन द्वीप के बारे में पता होना चाहिए। वेलिंगटन द्वीप है जो केरला में, लेकिन वेमनाड और अष्टमुडी जो लेगून झीलें हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। आप लोगों को जैसे कयाल शब्द आए तब आपके दिमाग में एक तो केरल आना चाहिए, उसके बाद अगर विशेषताओं की बात करें तो वेमनाड और अष्टमुडी जो
झीलें हैं, ये प्रकार की लेगून झीलें हैं। इसके अलावा जो वेलिंगटन द्वीप है जो अष्टमुडी और वेमनाड झील के बीच में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किसके बीच में? अष्टमुडी और वेमनाड, यहाँ पर, ठीक है ना। मैप में एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, आपके पास मैप होगा तो ये आप लोग आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा केरल की बात करें तो केरल में यहाँ पर वेलायनी, ठीक है, वेलियानी जो झील है इसके बारे में पता होना चाहिए। पेरियार नदी और पेरियार झील के बारे में भी पता होना चाहिए, और वेली झील। तो यहाँ पर वेमनाड और अष्टमुडी के अलावा आप लोगों को वेलियानी, पेरियार, आप लोगों को एक वीडियो में दोस्तों सारी चीज, यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कोई चांस नहीं है 99% या 100% भी कहें तो एटलीस्ट झील से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाने वाला। तो आप लोगों का काम बस यही है, वीडियो को शांति से देखें, वीडियो समझ में नहीं आए तो 1 या 2 बार देखें ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब अगर आगे बात करें, अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिक झीलों की काफी बात कर ली है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। प्राकृतिक के बाद दोस्तों हम लोग ज्वालामुखी झील के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर एक ज्वालामुखी, जब मैंने आप लोगों को लोनार झील के बारे में पढ़ाने का स्टार्ट किया, बट मैंने बताया कि आप लोगों को कुछ समय बाद देखने को मिल जाएगी। तो ये महाराष्ट्र में आप लोगों को कौन सी झील मिलेगी? लोनार। तो लोनार झील है, एक प्रकार की प्राकृतिक नहीं है, ये ध्यान रखना है दोस्त। अभी मैं कौन सी झीलों के बारे में बात कर रहा हूँ? ये है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रेटर से निर्मित या ज्वालामुखी झील कहेंगे। क्यों कहेंगे दोस्तों? आप लोगों को पता है महाराष्ट्र के लोनार नामक स्थान पर ये जो कौन सी झील है? लोनार झील है। यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार के बाद में ये लोनार झील का निर्माण क्या हो गया? ज्वालामुखी उद्गार के बाद में इसका एक प्रकार के क्रेटर झील भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? आप लोगों को पता है, जैसे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कुछ इस प्रकार हो जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी ऊपर उठते उठते क्या हो गया? एक पर्वत का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर क्या हो गया? जब ज्वालामुखी फट जाता है या फटता नहीं है तो ऊपर वाला जो सिरा है, ये कुछ स्थिति ये आ जाती है। इसको मैं मैप के माध्यम से बता दूं, ये ठीक है, ये ज्वालामुखी है, इसके कारण क्या हो गया? ये वाली स्थिति आई। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, उससे क्या हो गया? फिर ये जो यहाँ से बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर पानी भर जाता है। तो ज्वालामुखी तो क्या होता है? पानी को ठंडा पड़ जाता है, जो कि, लेकिन ये एक प्रकार की झील का निर्माण हो जाता है। इसे हम लोग एक प्रकार क्या बोलेंगे? प्राकृतिक झील, सॉरी, ज्वालामुखी झील। तो ये आप लोगों को महाराष्ट्र में लोनार, आप लोगों को पूछ ले ज्वालामुखी झील भारत में कहां पर है, तब आपके दिमाग में इतना आना चाहिए, महाराष्ट्र के लोनार नामक स्थान या लोनार झील है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में, एक प्रकार की ज्वालामुखी झील है। ये आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ में अभी आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने काफी जो प्राकृतिक झील है उसके बारे में बात कर ली है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग आगे, हम लोगों ने प्राकृतिक झीलों के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग मानव निर्मित, हम लोगों ने प्राकृतिक झीलें और ज्वालामुखी झीलें थी उसके बारे में इंपॉर्टेंट थी, वो सारी विशेषताएं के साथ साथ नाम भी पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग आगे हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा निर्मित हो, जिसमें प्रकृति का रोल नहीं है। मानव के द्वारा पानी को रोककर जो झीलें निर्मित की गई है वो मानव निर्मित है। जो मैन मेड लेक है, क्या है? मैन मेड लेक है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। जो भारत की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, उसका नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है? गोविंद सागर। जो झील है गोविंद सागर, कहां पर बनी हुई है, किस नदी पर, आप लोगों को किस राज्य से संबंधित है ये पता होना चाहिए। ये जो गोविंद सागर झील का संबंध है, जो किससे संबंधित है? सतलुज नदी से संबंधित है, ठीक है ना। सतलुज नदी पर गोविंद सागर जो झील है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात करेंगे तो गोविंद सागर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को कोडाइनाइकल जो भी शब्द है, कोडाइकनाल शब्द है, ये भी इससे रिलेटेड यूपीएससी में 2019-18 में क्वेश्चन पूछा था, ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में, प्राकृतिक और मानव निर्मित रिलेटेड। तो आप लोगों को प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो गोविंद सागर जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो कहां पर है? सतलुज नदी पर, ठीक है ना। सतलुज नदी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर अक्षरताल से होते हुए आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। नदियों के बारे में आप लोगों का बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने 3, 4, 5 वीडियो बनाए, एक भी चीजें नहीं छोड़ेगी, आप आराम से उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा के आसपास, सीमा पर गोविंद वल्लभ सागर पंथ, जो गोविंद वल्लभ सागर पंथ क्या है? झील है मानव निर्मित। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए, यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद वल्लभ सागर पंथ और
अगर बात करें किस नदी पर, रिहंग नदी पर। रिहंग नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आगे बात करें, आगे आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना अब आपको पता है 2014 में इसको एक अलग स्टेट घोषित कर दिया। पहले ये किसके साथ था? आंध्र प्रदेश के साथ था, लेकिन अभी इसको एक 2014 में इसको क्या कर दिया? एक अलग स्टेट घोषित कर दिया। इसका नाम क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना में आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक हुसैन सागर है, ये तो देखने को मिलेगा। इसके अलावा नागार्जुन सागर भी देखने को मिलेगा। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। और निजाम सागर है जो मंजीरा। निजाम सागर है जो कहां पर? मंजीरा। अब मंजीरा जो नदी है, मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये आप लोगों को छोटी छोटी चीजें दोस्तों अभी पता रखने का फायदा है कि सारी चीजें एग्जाम में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो निजाम सागर हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, ये तो हम लोगों ने तेलंगाना की बात कर ली, क्योंकि अभी हम लोग मानव निर्मित की बात करें। तो मानव निर्मित में सबसे इंपॉर्टेंट और जो बीच में छूट गया है इसको बता देता हूं। यहाँ पर आप लोगों को चंबल नदी, कहां पर? यूपी। और आप लोगों को पता है यूपी राजस्थान एमपी से होते हुए, ये जो यूपी क्या नाम है, एमपी से होते हुए राजस्थान से होते हुए यूपी में यमुना नदी से मिल जाती है, उसका नाम क्या है? चंबल नदी। तो चंबल नदी पर दोस्तों यहाँ पर 3 बांध देखने को मिलेंगे। सॉरी 3 बांध क्या, 3 झीलें देखने को मिलेगी मानव निर्मित। तो मानव निर्मित झीलों की बात करें 3 की, तो क्या क्या नाम है उनके? एक नाम आप लोगों को राणा प्रताप सागर, दूसरा जवाहर सागर, ठीक है ना। ये यहाँ से कुछ नदी मान लो यहाँ से होते हुए ये यूपी में यमुना नदी में मिल रही है। तो एक तो यहाँ पर राणा सागर हो गया, दूसरा जवाहर सागर हो गया, तीसरा गांधी सागर। ये जो राणा सागर और जवाहर सागर है ये तो पड़ते हैं राजस्थान में, ठीक है। और गांधी सागर है अपन के एमपी में पड़ता है, ठीक है। आपको पता है कि नदी चंबल नदी जो एमपी के मालवा पटार से होते हुए निकल रही है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो इसलिए एमपी से राजस्थान होते हुए यूपी में यमुना नदी से मिल जाती है। इसके ऊपर 3 मुख्य जो झीलें हैं मानव निर्मित, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। तो मानव निर्मित झीलों के फायदे नुकसान उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग एक जो मानव निर्मित कौन कौन सी होती है, प्राकृतिक कौन कौन सी है, उनके उसके बारे में पढ़ लिया। बस ये सारी चीजें आप लोगों को पूरा मैप के माध्यम से पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग 2, 3, 4 बार देखेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। मानव निर्मित झील के दोस्तों फायदे और नुकसान की बात करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? मानव निर्मित झील है, ठीक है। तो मानव निर्मित झील का निर्माण क्या होगा भाई? नदियों को रोक के जैसे तैसे वहां पर जो खाली जगह उसको भर देते हैं पानी से। तो इससे क्या नुकसान हो गया? फायदे का तो बहुत पता नहीं है, बट नुकसान क्या हो गया? नुकसान ये होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। कोई भी खाली जगह होती है, ठीक है, नदियों के आसपास, तो यहाँ क्या करती है अपन लोग? मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित द्वारा जो झीलें बना रहे हैं, तो क्या हो गए यहाँ पर अपन लोग पानी छोड़ देते हैं, तो ये प्रकार की झील का निर्माण कर रहे हैं। इससे क्या हो गया? यहाँ पर ये हो सकता है यहाँ पर मनुष्य भी रह रहे हैं, उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। उनके आवास स्थान को वहां से छीनना पड़ेगा, ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी होंगे, अब उनको पॉसिबिलिटी है उनको वहां से अलग हटाना भी पड़ेगा। ये तो आप लोगों को ये भी तो नुकसान ही है ना, उन जीव जंतुओं को उनका स्थान छोड़ा के कहीं और स्थानांतरित करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया? यहाँ पर बहुत सारे जो नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इनका जो बनाने का कारण तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया। एक मैंने वुलर झील का, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो वुलर है। भारत की सबसे बड़ी झील या खारे पानी की झील की बात करेंगे तो कौन सी है? चिल्का झील है। तो ये मैंने सारी चीजें बताई है दोस्तों आप लोगों को। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट से रिलेटेड जो भी झीलें थी, लेक्स के बारे में अच्छे से बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।